बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 301 एक्सरसाइज 301 की वीडियो नंबर पहले बना रहा हूँ। इसमें ये मेरी पहली यहाँ पर ये पहली वीडियो लिखा गया। ये इसमें इंशाल्लाह कंप्लीट है, मैक्सिमम मतलब 100% से ज़्यादा अल्लाह की है। मैं इसमें मैक्सिमम इसके सवाल हल करूँगा, मतलब कि मुकम्मल 100% से ज़्यादा अल्लाह की है। इसमें जितने भी हो सके इंसान खाती का पुतला है जैसे कि। तो मैं अगर मेरी वीडियो में कहीं भी गलती कराई आपको नजर आती है, उसे उर्दू में इंग्लिश में या किसी लिहाज से गलती भी आती है नजर आपको, तो आप उसको दुरुस्त कर लिया करें, क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ, इंसान से गलती हो जाती है तो कमी पेशी हो जाती है, तो इसके लिए आप दुरुस्त कर लिया करें। भी कहीं भी कमी पेशी वीडियो में रह जाती है तो आप उसको खुद ही दुरुस्त कर लिया करें। तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि वीडियो अच्छी बने। ठीक है, इंशाल्लाह आप वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। यानी वो इसमें कह रहे हैं कि दी गई रेशोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, इसे फ्रैक्शन में करें, फ्रैक्शन यानी बटे में करें, और इसके अलावा क्या करें कि सिंपलेस्ट इसे लोएस्ट फॉर्म यानी इसे सिंपल करें, सादा करें, यानी आसान फॉर्म में इसे डिवाइड वगैरह करके इसे सिंपलेस्ट कर लें। अब इसमें मेरे पास ये पहला जो है ₹772 और कॉमा है ₹1250 है। इसी तरह उर्दू वाले बच्चे देखें कि सवाल पहला मंदरज ज़ैल को निस्बत ए रेशो बी और कसर की सान मुख्तर शक्ल में ज़ाहिर करें। यानी कि ये रेशोज दे दी गई है, ए रेशो बी है। इस तरह ये देखें 1275 रुपये और 750 रुपये दे दी गए हैं। अब इसको हल करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए एक कुलिया सा है रेशो को लिखने का। वो देखें कि 750, यहाँ 750 आएगा, 752 ऊपर लिखा हुआ था इंग्लिश में, तो यहाँ रुपीज़ से 700 चाहे उर्दू में लिख लेते हैं, 750 रुपीज़ डॉट 1250 है। ठीक है, तो अब इसे क्या करना है जो मैथ होती है वो लेफ्ट साइड से शुरू होती है, मैथ लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होती है। तो अब इसे क्या कर रहे हैं, ये 772 बाएं तरफ इसे ऊपर ले जाना है, 750 और नीचे लिख देना है 1250 लिख देना है। अब 7 रुपये भी हैं, तो डिवाइड हो रहे हैं, रुपये से रुपये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर 750 है, इसके अलावा आर एस रुपीस से डिवाइड कर लें इंग्लिश वाले बच्चे, और ये आएगा 750 और डिवाइड में आएगा 1250 आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ तक हम पहुँच के हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या करें, बाकी बचा मेरे पास 75, 75 और 125 बचे हैं। अब इसे कहते हैं 25 3 बार 75 होता है और 25 5 बार 125 होता है, तो 3/5 आ जाएगा। अब इसे क्या करना है, इसे दोबारा रेशो फॉर्म में लिखना है। तो इसी के लिए क्या करेंगे, ये ऊपर लिखी हुई है इसे बाएं तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो 3/5 आ जाएगा। तो लिहाजा ये इसका सोल्यूशन है, तो ये इसका हल हो चुका है। यह पहले सवाल पहला था और उसका जुज भी पहला था। ये मेरे पास दूसरा जुज है 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। दूसरा जुज है 3 मीटर और 450 सेंटीमीटर। अब इसका वही कुलिया देखें कि इसे इंग्लिश में लिख लेते हैं 450 सेंटीमीटर और कोमा आता है 3 मीटर। और ये याद रखें, अब यहाँ पर रफ, ये रफ फर्क है। ये याद रखें कि 1 मीटर जो होता है वो तकरीबन 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 3 मीटर किसके बराबर हुआ, 3 ज़रब हुआ, तो 3 7 ज़रब हुआ 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, 450 सेंटीमीटर डबल डॉट 300 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब वही तरीका, ये लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड से मैथ शुरू होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, ऊपर लिख लेना है 450 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर को नीचे लिख लेना है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को इसके अलावा याद रखें कि 1 मीटर जो है, 1 मीटर उर्दू में वो किसके बराबर होता है, 100 सिम के। तो इसी तरह 3 मीटर किसके बराबर होगा, 300 सिम के। तो इसी तरह यहाँ ऊपर सिम आ जाएगा और यहाँ सिम आ जाएगा। 450 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ भी सेंटीमीटर सिम और यहाँ पर सिम और यहाँ पर मीटर और यहाँ पर सिम आ जाएगी। ये उर्दू वाले बच्चे भी लिख लें। तो यहाँ देखें, ये मेरे पास जो बाकी बचा है वो 450 और 300 आ जाएगा। 0 से 0 45 और 30 बच जाएगा। 15 3 बार 45 होता है और 15 2 बार 30 होता है। तो अब ये ऊपर लिखा हुआ इसे क्या करें, बाएं तरफ ले जाएं और नीचे वाली को दाएं तरफ ले जाएं, तो 3/2 ये इसका आंसर है, जवाब है। तो ये मेरे पास पहले सवाल का दूसरा जुज मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास तीसरा जुज है, 4 kg है और 2 kg
750 ग्राम है, और उर्दू में 2 किलोग्राम है, और 750 ग्राम है, और 4 केजी है। अब इंग्लिश की तरफ से चलते हैं कि ये मेरे पास तकरीबन ये आ जाएगा, यहाँ इक्वल लगाकर 4 केजी लिख लेना है, और यहाँ पर इसकी रेशो निस्बत लिख लेनी है, और दूसरी तरफ यहाँ पर 2 केजी और 750 ग्राम से लिख लेने हैं। अब इसमें देखें ये केजी बड़ा हर्फ है और जो ग्राम है वो छोटा है। अब इसमें देखें यहाँ पर ये किलोग्राम समझ लें, यहाँ पर ये किलोग्राम है, और ये केजी किलोग्राम है, और ये जीएम ग्राम्स में है। यहाँ रफ टाइम मैं रफ वर्क करने लगा हूँ, यानी कि जो 1 केजी होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसी तरह क्या करना है कि जो दूसरा मेरे पास होगा कि एक जो 4 केजी होगा वो किसके बराबर होगा, 4000 ग्राम के होगा। इसी तरह 2 केजी जो होगा वो क्या होगा, 2000 ग्राम के बराबर होगा। इसी तरह 4 केजी है तो इसे क्या करेंगे, 4000 ग्राम लिखेंगे, और 2 केजी जो मेरे पास है यहाँ पर 2000 जमा 750 ये दोनों है ग्राम्स लिख लेंगे, और साथ इसके भी ग्राम आ जाएगा। इसी तरह क्या करना है, ये 4000 ग्राम्स आ जाएंगे, और निस्बत ये 750 में जमा करें कैलकुलेटर से 2750 ग्राम्स हो जाएंगे। और उर्दू वाले बच्चे यहाँ किलोग्राम, और यहाँ भी किलोग्राम, और यहाँ ग्राम्स लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी ग्राम, और यहाँ पर भी ग्राम, यहाँ पर भी ग्राम लिखेंगे, यहाँ पर भी ग्राम, और यहाँ पर भी ग्राम। अब इसमें क्या करना है, ये 4000 है ग्राम्स है, इसे क्या करना है, ये दो इसे ऊपर लिख लेना है, बाएं तरफ ऊपर लिख लेना है, और जो 2750 ग्राम्स हैं उसे नीचे लिख लेना है। ग्राम से कैंसिल हो जाएंगे, ये मैंने इकट्ठा लिख लिया, उर्दू वाले बच्चे अलग और इंग्लिश वाले अलग अलग लिख लें। तो अब इसमें क्या करना है, 4000 और 2750 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 400 और दूसरा 275 आ जाएगा। अब इसमें देखें यहाँ पर तक मैं पहुँच चुका हूँ 4000 ग्राम और 275 तक। अब इसमें क्या करना है, इसे मजीद इसे डिवाइड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे 5 पर डिवाइड करते हैं। तो अगर मेरे पास, तो यहाँ पर 8 5 बार 40 होते हैं, और 0 हो जाएगा, 5 0 0 5 8 बार 40, तो इसे 8 5 बार 40 होता है। इस तरह यहाँ 5 5 पर 25 और 5 5 पर 25, ये 55 से डिवाइड करेंगे, तो ये मेरे पास तकरीबन 55 और यहाँ पर 80 आ जाएगा। इसे यहाँ मजीद 5 से डिवाइड करते हैं, 16 5 बार 80 होता है, और 11 5 बार 55 होता है, तो ये 16 और ओवर में 11 आ चुका है। इसे मैं मजीद लिख लूँगा 16 रेशो 11 लिख लूँगा, 16 ऊपर है तो वह बाएं तरफ आ जाएगा, डॉट रेशो 11 आ जाएगा। तो ये मेरे पास सवाल फर्स्ट है, और इसका तीसरा जुज मुकम्मल हो चुका है। मेरे पास चौथा जुज है 27 मिनट 30 सेकंड और 1 घंटा 1 आवर्स। उर्दू में है 1 घंटा 27 मिनट 30 सेकंड्स। अब इसे क्या करना है, यहाँ लिख लेना है इक्वल लगा करके, ये मेरे पास 27 मिनट्स हैं, मिनट्स हैं, और 30 सेकंड हैं। इसके अलावा और यहाँ पर निस्बत है, रेशो है 1 और आ जाएगा 1 घंटा। आप देखें यहाँ 27 मिनट है। अब इसके अलावा इस सब को सेकंड्स में तब्दील करना है। सबसे पहले हम घंटे को लेते हैं, ये रफ टाइप है, सिस्टम्स है, ये समझें सवाल इंपॉर्टेंस है, मतलब टॉप्स है। 1 और किसके बराबर होता है, 1 और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट से बराबर होता है, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। इससे मतलब ये 60 मिनट्स होंगे, ये क्या हो गए 60 ज़रबे 60 सेकंड के होंगे। ये जो मिनट है ये 60 में तब्दील हो जाएगा, बस 60 ज़रबे 60। अगर कैलकुलेटर या वैसे इसको कैलकुलेटर से या वैसे से ज़रब देते हैं 60 ज़रबे 60, ये 3600 बन जाता है। 1 घंटे में 1 आवर में 60 सेकंड्स होते हैं, यानी कि इसको मैं यहाँ बड़ा करके समझा देता हूँ दोबारा कि एक जो घंटा होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। ये जो घंटा है वो 60 में चेंज हो गया, और ये जो मिनट है ये 60 ज़रबे 60 हो गया, 1 मिनट आ गए 60 सेकंड में हो गया।
60 ضرب 60 करें तो ये 3600 बनता है। इसे यहाँ पर हल करता हूँ। 60 ضرب 60, 0 का 0, 0 का 0, 6 0 0, 6 6 बार 36, 0 0 6 3, यानी कि 3600। इससे मुराद 1 घंटा में 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। इसी तरह यहाँ 27 मिनट हैं और साथ में 30 सेकंड भी हैं, यानी 30 सेकंड भी जमा किए जाएंगे इसमें। तो 27 मिनट है, मिनट को आगे क्या करना है, 27 मिनट्स को क्या करना है 60 में चेंज कर देना है और सेकंड लगा देना है। 1 मिनट 60 सेकंड होते हैं और 27 को 60 के साथ ज़रब दे देनी है, तो ये तकरीबन 1620 बनता है। तो यहाँ पर इसे हल करता हूँ। 27 ضرب 60, 0 का 0, 0 का 0, फिर एक 0, 7 6 बार 42, 4 असल 6 2 बार 12, 4 16, 0 2 16। तो यहाँ पर ये आ जाएंगे तकरीबन 1620 सेकंड होंगे, यानी कि 27 मिनट में 1620 सेकंड होंगे। अब जैसे कि ये मैंने तकरीबन आपको रफ सिस्टम समझाया है, ये वाला भी रफ सिस्टम समझाया है। अब यहाँ पर शुरू में वही चीज़ है, यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये आपने साइड पर लिख लेनी है रफ सिस्टम। तो 27 मिनट्स इसे साथ साथ लिखते जाएं, क्योंकि वीडियो के ऊपर कुछ चीज़ें मिस होती, जैसे ऊपर वाला हिस्सा आपको नजर नहीं आ रहा, तो साथ साथ लिखता जाए करें, तो लिखने से याद भी ज़्यादा होता है। तो ये मेरे पास 27 मिनट 30 सेकंड है। 27 मिनट जो 1620 है और जमा 30, ये 1620 और ये 30 सेकंड है। 1 घंटा 3600 सेकंड के बराबर है। अब इनको जमा करें, 1620 और 30, ये 1650 होगा, 7 सेकंड आ जाएगा, रेशो आ जाएगा 3600 आ जाएगा, 7 सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ तक जैसे कि हम आ चुके हैं। अब ये याद रखें, यहाँ पर ये मिनट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने मिनट उर्दू वाले बच्चे लिख लेना है, सेकंड पर यहाँ सेकंड लिख लेना है। सीन का ये नून सेकंड जो लिखा हुआ था मुझे समझाया। तो आप घंटे की जगह घंटा, ठीक है, और की जगह इसी तरह यहाँ भी इसी चेंजिंग कर लेनी है। यहाँ मिनट और यहाँ सेकंड, 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 यहाँ भी सेकंड, सेकंड और यहाँ घंटा लिख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि यहाँ तक पहुँच गए हैं 1650 सेकंड और 3600 सेकंड तक पहुँच गए हैं। तो यहाँ 1650 ये बाएं तरफ है, ऊपर लिख लेना है, और ये 3600 है, इसे नीचे लिख लेना है। यहाँ भी सेकंड और यहाँ भी सेकंड, 0 से 0 कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, यहाँ 165 और 350 आए। इसे 5 से मजीद डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ 5 यहाँ 0 है, इसे 5 से डिवाइड होगा। 5 3 बार 15 और 5 3 बार 15, 33। तो ये 33 से डिवाइड हो जाएगा, ये 0 है। 5 7 बार 35 और 5 2 बार 10, 72 आ जाएगा। 33/72 आ चुका है। अब यहाँ पर इसे मजीद लिख लेना है, 33/72 आ जाना है। ये 3 पर डिवाइड हो रहा है, 11 3 बार 33, 3 2 बार 6 और 3 4 बार 12, 11/24 होते हैं। अब यहाँ क्या करना है, ये 11 को शुरू में लिख लेना है, तो यानी कि 11 यहाँ पर से 11 आ जाएगा, 11 और निस्बत 24 आ जाएगा। तो ये इसका जवाब आ चुका है। उर्दू वाले बच्चे यहाँ लिख रहे हैं मिनट, सेकंड, 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 तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ 11/24 आ चुका है और ये मेरे पास पहले सवाल का चौथा जुज मुकम्मल हो चुका है। पांचवा जुज मेरे पास है 75 डिग्री है और 225 डिग्री है। इस तरह पांचवा जुज है 75 डिग्री और 225 डिग्री। इक्वल लगाकर 75 डिग्री और रेशो निस्बत 225 डिग्री लिख लेना है। अब इसमें क्या करना है कि ये 75 है, बाएं तरफ इसे ऊपर लिख लेना है, और 225 है उसको नीचे लिख लेना है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ये डिग्री चाहे डिग्री से काट लें, ठीक है। तो ये क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, 75 225 आ जाएंगे।
तो ये किसी न किसी बार डिवाइड हो रहा है। तो इसे सिंपलेस्ट पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 एक बार 5, 5 5 बार 25, 5 4 बार 20, 5 5 बार 25। तो यहाँ तक आ चुके हैं। अब ये मजीद डिवाइड होगा। 15 एक बार 15 और 15 3 बार 45 होता है। तो यहाँ 1/3 आता है, तो यहाँ 1:3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 1:3 आ चुका है। तो ये मेरे पास पहले सवाल का 5वां जुज़ मुकम्मल हो चुका है। अब ये मेरे पास दूसरा सवाल है। इन केस ऑफ अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल, 25 लड़की हैं, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, बाकी जो बच्चे हैं वो बॉयज़ हैं। सीधी बात है, 60 में से अगर 25 लड़के हैं तो बाकी 35 बचते हैं, 35 बच्चे हैं। कंप्यूट द रेशो, अब वो कह रहे हैं रेशो को कंप्यूट करें। तो यहाँ पर ये लिख लें कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ हैं वो कितने हैं, 35 हैं। गर्ल्स कितनी हैं, 25 हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं, 60 हो गए हैं। तो अब कहते हैं बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट, बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। बॉयज़ हमारे पास 35, टोटल स्टूडेंट 60 हैं। सीधी सीधी बात है। 60 तलबा की क्लास में 25 लड़के हैं और बाकी लड़के हैं। निस्बत मालूम कीजिए। 60 टोटल बच्चे हैं, 25 लड़के हैं, बाकी कितने हैं, लड़के कितने हैं, 35 हैं। सीधी लड़कों की तमाम तलबा से। अब लड़के कितने हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बॉयज़ मेरे पास कितने हैं, 35 है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 60 हैं। बस इनकी रेशो बतानी है। 35 बाएं तरफ है, ऊपर लिख लेना है या इक्वल लगाकर, और 60 है इसे क्या करना है, नीचे लिख लेना है। तो यहाँ चाहे इक्वल लगा लें, चाहे यहाँ निस्बत का निशान है, चाहे इक्वल यहाँ लगा लें, चाहे ना लगाने से कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि निस्बत जो आ चुकी है मैंने पिछली वीडियो में पीछे लगाए हुए हैं। तो आप चाहे लगा लें चाहे ना, क्योंकि यहाँ रेशो लगी है। अब जैसे कि बटे में लिखेंगे फिर इसकी रेशो लगा लें, चाहे यहाँ लगा लें बेहतर है, ना लगाएं तो भी ठीक है, कोई इतना हर्ज नहीं है। तो ये आ जाएगा 5 पर डिवाइड करते हैं, 5 7 बार 35 है और 12 5 बार 60 होता है। तो ये मेरे पास इसको आगे करना है 7:12 आ जाएगा। तो यहाँ पर बॉयज़ लिखा है तो यहाँ पर लड़के लिखे हैं उर्दू वाले बच्चे, और यहाँ रेशो तमाम तलबा लिख लें, तमाम तलबा लिख लें, ठीक है। ये मेरे पास दूसरा सवाल है और उसका फर्स्ट जुज़ मुकम्मल हो चुका है। अब मेरे पास दूसरा जुज़ है दूसरे सवाल का, बॉयज़ टू गर्ल्स, लड़कों की लड़कियों से निस्बत। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉयज़ और यहाँ इक्वल निशान लगाने चाहें तो निस्बत आ जाएगी यहाँ पर यहाँ पर आएगा गर्ल्स। तो बॉयज़ जो मेरे पास थे वो आप देख सकते हैं वो 35 थे, और जो मेरे पास गर्ल्स जो थी वो मेरे पास तकरीबन शायद 25 थी, मतलब के 25, ठीक है। तो यहाँ 25 है, बाएं तरफ है, इसे ऊपर लिख लेना, 25 को नीचे लिख लेना। 5 पर डिवाइड करते हैं, 5 7 बार 35 और 5 5 बार 25। अब इसकी 7 ऊपर लेना है, 5 नीचे ले लेना है, तो 7 निस्बत 5 आ जाएगा, 7:5 इसका जवाब आएगा। तो यहाँ लिख लेना है लड़के, यहाँ रेशो लड़कियाँ, ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरे सवाल का दूसरा जुज़ मुकम्मल हो चुके हैं। आप तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है, क्वेश्चन 3 है, इफ 3 × 4x - 5y = 2x - 7y, फाइंड द रेशो ऑफ x रेशो y डॉट। अगर 2x - 7y बराबर हो 3 × 4x - 5y, तो निस्बत x रेशो y मालूम कीजिए। यानी कह रहे हैं कि ये मेरे पास इंग्लिश में ये सवाल दे दिया गया है, इसे लेकर इस फॉर्म में से तब्दील करना है, इस रेशो में से ज़ाहिर करना है। इसी तरह ये सवाल दे दिया गया है, इसे x रेशो y की फॉर्म में ज़ाहिर करना है। तो आप इसे सिंपलेस्ट यहाँ 3 × 4x - 5y और बराबर 2x - 7y से शुरू कर देना। यहाँ जाए लिख लें एस, जैसा कि अब इसे सिंपल कर लेना है। 4 3 बार 12x माइनस 3 5 बार 15y बराबर आएगा है 2x - 7y आ जाएगा। सबको एक तरफ ले लेना है, 12x ये दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का 15y ये है, ये दूसरी तरफ जाकर ये माइनस का है, जमा का 7y आ जाएगा बराबर 0 के। 12 में से 2 निकालें 10x आता है, और 15 में से 7 निकालें माइनस का 8y आ जाएगा बराबर 0। 10x 7y दूसरे जाकर जमा का 7y बन जाएगा।
अब इसे क्या करना है, तो यहाँ पर इसे जो और भी मजीद से डिवाइड हम कर सकते हैं जैसे कि अब एक ऐसे करते हैं कि ये x है, ये y है, y x, ये y दूसरे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 8 है, यहाँ y ज़रब हो रहा है, दूसरे जाकर डिवाइड होगा। यहाँ 10 ज़रब हो रहा है, दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएगा। x और y ये इसे निस्बत लिखेंगे x y की। तो यहाँ इसे लिखेंगे 4 2 बार 8, 5 2 बार 10, ठीक हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 4 और 5। तो अब इसे क्या करें कि यहाँ x रेशो y है, तो ये 4:5 हो जाएगा। तो ये इसका जवाब आएगा x रेशो y और बराबर आएगा 4:5, इसका जवाब आ जाएगा। x रेशो y बराबर 4:5 इसका जवाब आ चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन 3 मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब कह रहे हैं सबसे पहले p की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। इफ द रेशोज ये है 2p + 5 है निस्बत रेशो, 3p + 4 एंड 3:4 आर इक्वल। यानी कह रहे हैं ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये निस्बत और ये निस्बत इक्वल्स हैं, यानी कि यहाँ पर इक्वल का निशान लगा लेना, ठीक है। इन दोनों के दरमियान उनकी निस्बत यहाँ मालूम करनी है। तो इंशाल्लाह मैं इसको हल करूँगा, आपको समझ आ जाएगी। चौथा सवाल है पी की कीमत मालूम करें। पी की कीमत ये वाली मालूम करनी है अगर निस्बतें ये निस्बत और ये निस्बत बराबर हैं, इन निस्बतों को बराबर रखना है। तो याद रखें ये उर्दू में तरतीब ऐसे चल रही है और इंग्लिश में तरतीब ऐसे चल रही है। तो सबसे पहले तरतीब से ही चला जाएगा कि यहाँ पर सबसे पहले जो इसका लिखा जाएगा एस, और उर्दू में जैसा कि चाहे इसकी इंग्लिश ना भी यहाँ लिखें तो यहाँ पर आ जाएगा 2p + 5 इक्वल ना लगाएं, यहाँ पर इसका रेशो 3p + 4 आ जाएगा। पहले ये आया तो ये पहले लिखा जाएगा, और बीच में यहाँ एंड लिखा गया है और यहाँ 3:4 लिखा गया है एस, जैसा कि ये लिखा हुआ है एस, और उर्दू में यहाँ और लिखे हैं उर्दू वाले बच्चे। तो यहाँ पर अगर मेरी उर्दू या इंग्लिश में कहीं गलती होती है, नहीं लिखा जाए तो आप लिख लिया करें, कहीं पे हो जाती है तो आप लिख लिया करें, मेरी कहीं भी गलती हो जाती है तो आप उसको दुरुस्त कर लिया करें। तो यहाँ ये इसको लिखा गया है एंड और है। तो अब इसको क्या करना है कि इसको ऊपर ले जाना है, इसको यहाँ एंड और यहाँ फिर लिखना है 2p, यहाँ इक्वल इसने लगाया क्योंकि इसके बजाय 3p + 4 यहाँ इक्वल लगाना है, एंड और की जगह 3:4 लिखना है, यहाँ पर इक्वल लगाना है। अब क्या करना है, मैथ का ये निस्बत का जो रूल है वो बाइंड वैल्यू ऊपर ले जाते हैं, 2p + 5 और ये 3p + 4 और ये 3/4 रेशो लिखी जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें इसको मजीद ये हल कर लेना है कि यानी कि यहाँ पर मतलब कि ये जो मेरे पास 2p है, अब क्या करना है कि इस 4 को ये देखें कि 2p + 4 ऊपर वाली वैल्यू लिखी, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर क्या होगा, यहाँ पर 5 आएगा, ये वाला ये डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर ज़रब हो जाएगा। यहाँ 3 ऊपर है, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर दूसरे जाकर ज़रब हो जाएगा। तो अब इस तरह इसको सिंपल करके इसकी हल वैल्यू कर लेनी, 4 2 बार 8p, 4 5 बार 20, 3 3 बार 9p, 3 4 बार 12, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब देखें कि ये 9p है, ये 8p है, तो 8p को दूसरे लेके जाना है, 20 है, ये 12 है, 12 को इधर आकर माइनस का 12, ये 9p है, ये 8p दूसरे जाकर माइनस का 8p बन, ये दो वैल्यू ये मुकम्मल हो चुकी हैं, ठीक है। 20 में से 12 निकालें तो 8 बचते हैं, 9p में से 1 भी निकालें तो p बचता है, यानी मेरे पास p की जो वैल्यू आ चुकी है वो 8 है। ये मेरे पास क्वेश्चन 4 मुकम्मल हो चुका है, सवाल जो 4 है वो मुकम्मल मेरे पास हो चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन 5 है, इफ़ द रेशोज, अगर रेशोज हैं 3x + 1 और रेशो 6 + 4x एंड 2:5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये उसी तरह ही सवाल है, यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करनी है, उसी तरह ये रेशो लेकर यहाँ एंड इक्वल लगाकर इसी को पिछले सवाल की तरह है। अगर निस्बतें ये वाली हों, अगर निस्बतें 3x = 1 निस्बत 6 = 4x और 2 निस्बत 5 बराबर हों तो x की कीमत मालूम करनी है। पिछले ही सवाल की तरह इसे सिंपलेस्ट सा करना है। यहाँ पर इसे यहाँ क्या करें कि s और उर्दू में जैसा कि 3x = 1 और यहाँ रेशो 6 + 4x और यहाँ ये और है, इंग्लिश में एंड है और उर्दू में और है, तो यहाँ आ जाएगा 2:5 आ जाएगा।
अब इसे क्या करना है, तो यहाँ पर 3x जमा 1 यानी इस पर 6 प्लस 4x एंड और की जगह इक्वल 2:5। और इसे अब क्या करना है, ये ऊपर ले जाना है 3x जमा का 1 6 प्लस 4x डिवाइड में लिख लेना है, इक्वल में 2/5 का लेना है। तो अब इसे क्या करना है कि ये मेरे पास 3x + 1 ओवर 6 + 4x है, ये 5 डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर ज़रूर खाएगा, 3x जमा का 1 है, 5 दूसरे का जमा ज़रूर खाएगा, 2 आ जाएगा। ये 6 + 4x है, डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर जमा जाएगा 6 + 4x, ठीक है। तो ये ज़रूर खाएगा 5 3 15x जमा 5 1 बार 5, ये ज़रूर खाएगा 6 2 बार 12 जमा 2 4 बार 8 x आ जाएगा। अब क्या करना है, इधर 15x है, ये 8x है, दूसरे जाकर माइनस का 8x होएगा, ये 12 है, ये 5 है, दूसरे जाकर माइनस का 5 बन जाएगा। तो 15x में से 8x के 7x आएगा, 12 में से 5 के 7 बच जाएगा। तो अब क्या करना है, x इधर है 7 ओवर 7, ये 7 इधर ज़रूर हो रहा है, दूसरे का डिवाइड होगा, 7 7 से क्या 1 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास x की जो कीमत आएगी वो मेरे पास तकरीबन 1 आ चुकी है। तो ये मेरे पास 5वां सवाल है, 5वां क्वेश्चन है, वो मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन 6 है, 2 नंबर्स आर इन द रेशो। कह रहे हैं कि 2 नंबर है इस रेशो में, 5:8 में 2 नंबर्स हैं। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, ये कह रहे हैं इस हर एक नंबर में 9 जमा करना है, ठीक है। वी गेट अ न्यू रेशो, हम एक नई रेशो हासिल करेंगे जो होगी 8:11, यानी इसमें इन रेशो में 9 जमा करना है, जिनकी वजह से ये रेशो से हमें हासिल होंगी। फाइंड द नंबर्स मालूम करने हैं। तो अब इस तरह चलते हैं, उर्दू में 2 अदाद में निस्बत 5:8 है। अगर हर अदद में 9 जमा करें तो हम नई निस्बत 8:11 हासिल करते हैं, अदाद मालूम कीजिए। तो आप चलते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ, इंशाल्लाह आपको हल करूंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ इंग्लिश में लिख लिया है, बिकॉज द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:8 डॉट, यानी कि जो रेशो है वो 5 और 8 है रेशो से, ठीक है, क्योंकि। तो अब आता है मल्टीपल ईच नंबर ऑफ रेशो, हम मल्टीपल को कर दिया विद एक्स का मल्टीपल कर दिया गया है। तो ये इसका हल करूंगा, ये मुश्किल सा सवाल है, तो इंशाल्लाह जब इसका सोल्यूशन चलेगा तो इंशाल्लाह कोशिश आपको समझ आ जाएगी। देन द नंबर्स बी 5x एंड 8x, ये x क्यों नहीं लिया है, ये x इसलिए लिया ताकि हमें जो ना मालूम है वो मालूम करें। हमने मालूम क्या करना है, उसके लिए x कोई नंबर्स भी तो होना चाहिए, ऐड करना चाहिए, इसके लिए किया है। तो 5x और 8x आ चुका है। देन द रेशो बिकम्स, फिर रेशो बिकम्स 5x रेशो 8x डॉट आ जाएगा। नो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब दी गई कंडीशन के मुताबिक अब इसका सॉल्व की तरफ चलते हैं। तो अब क्योंकि 2 नंबरों की निस्बत 5:8 है, निस्बत के हर नंबर को x का ज़रब दें, x इसलिए क्योंकि x फाइंड करना है, x क्या है, फिर नंबर यानी ज़्यादा हैं, 5x और 8x हैं, फिर नंबरों यानी ज़्यादा हैं, 5x और 6x है, और निस्बत 5x से निस्बत 8x बन गई है। अब दी गई शराइत के मुताबिक, ठीक है। अब इसकी शराइत के मुताबिक चलते हैं कि जो इस अब कंडीशन से लिखी नहीं है, सवाल की कंडीशन, यानी सवाल और इस लेट की कंडीशन, यहाँ पर 5x लेट किया था और डिवाइड में 8x करनी है। तो उन्होंने क्या किया गया है,
कि निस्बत के शुरू में लिखा था यहाँ पर देखें 9 जमा करना है, तो यहाँ पर 5x और 9 यहाँ 9 जमा कर लेना है। ये 9 जमा किया कंडीशन के मुताबिक और ये x लगाया है, इस x के ये पूछा गया कौन सा हमने इसका जवाब जो मालूम करना है उसके मुताबिक ये यहाँ पर लेट किया गया है। और ये बराबर नई निस्बत जो आ गई है वो आप देखें कि यहाँ पर नई निस्बत जो बनती है 8 और 11 बन रही है, तो यहाँ पर उसे क्या कहेंगे 8 और 11 लिख लेंगे। ठीक है, आप उर्दू और इंग्लिश वाले बच्चे ये सेम ही चलते जाएंगे। अब क्या करना है यहाँ 5x जमा का 9 लिखें, ये 11 डिवाइड हो रहा है तो उससे आकर ज़रब हो जाएगा, ये 8 ऐसे ही, ये 8x जमा 9 जो डिवाइड हो रहा है तो उससे जो आकर ज़रब का हो जाएगा। तो यहाँ तक पहुँच के 11 इंटू 5x जमा का 9 इंटू 8 इंटू 8x जमा का 9 यहाँ तक पहुँच के हैं। तो यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ 11 इंटू 5x जमा का 9 बराबर 8 इंटू 8x जमा का 9 आ चुका है। 11 को 5 ज़रब दी तो 55x आ चुका है, 11 को यहाँ ज़रब दी 9 आ चुका है, और ये बराबर 8 को 8 पर 8 बार 64x आ जाएगा, और 8 को अगर 9 से ज़रब दी तो ये 72 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर 8 9 बार 72 होता है, तो आप इसे कैलकुलेटर से वैसे से सॉल्व कर सकते हैं। अब 64x जो मेरे पास है ये ज़ाहिर बात है ये बड़ी रकम है, तो इसे क्या करते हैं इसे इधर आने देते हैं। 64x बड़ी वैल्यू है, ये 55x से दूसरे जाकर माइनस का 55x बन जाएगा। अब 99 है इधर आएगा 72 दूसरे जाकर माइनस का बन जाएगा। 64 और में 55 में अगर 9 जमा करें तो ये 64 होता है, तो 9x आ जाएगा। आप कैलकुलेटर यहाँ वैसे जमा से कर सकते हैं। इसी तरह अब 99 है, इसमें से 72 निकालना है, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 7 गए 2, 27 यहाँ सॉरी जमा का 27 आएगा, कोई 99 जमा के हैं। अब क्या करना है 27 है, ये 9 ज़रब खा रहा है दूसरे बार डिवाइड हो जाएगा, 9 एक बार 9 या डायरेक्ट से डिवाइड कर सकते हैं, 9 एक बार 9, 9 3 बार 27, तो यहाँ मेरे पास x की कीमत 27 आ चुकी है। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन 6 है, सवाल 6 है, उसका जवाब आ चुका है। अब ये मेरे पास क्वेश्चन 7 है, इफ 10 is added in each number of the ratios 4:13 we get a new ratio 1:2 what are the numbers। यानी वो कह रहे हैं अगर मेरे पास कोई अगर 10 नंबर्स हैं, 10 नंबर को ऐड किया जाए हर रेशो में 3, 4:13 में 10 को जमा किया जाए तो हम एक नई निस्बत 1:2 हासिल करते हैं। तो नंबर्स क्या होंगे, तो यहाँ पर अब चलते हैं दूसरी तरफ कि अगर निस्बत 4:13 निस्बत के हर अदद में 10 जमा करें तो हम नई निस्बत 1:2 हासिल करते हैं। एदाद क्या है, तो पिछले ही सवाल की तरह ये सवाल है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। तो आप चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। बिकॉज द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 4 and ratio 13 मल्टीपल ईच नंबर्स ऑफ द रेशियो विद x, यानी इसके हर x को हर अदद को x का ज़र देना, क्योंकि x हमने मालूम करना है इसका अदद क्या है। देन द नंबर be 4x 13x and the ratio becomes 4x 13x, फिर 4x और 3x नंबर बन चुके हैं और उसकी निस्बत जो बनी है 4x और 13x बन चुकी है। नो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दी गई शर्त के मुताबिक, क्योंकि दो नंबरों की निस्बत 5 निस्बत 8 है, निस्बत के हर अदद को x के साथ ज़रब दें, फिर नंबर्स 5x और 8x हैं और निस्बत 8x रेशो 5x रेशो 8x बन गई है अब दी गई शराइत के मुताबिक। यानी कि अब मेरे पास क्या है 5x और डिवाइड में 8x निस्बत दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी गलती है, यहाँ 5 नहीं यहाँ 4 और 13 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ 4 और यहाँ 13 आएगा। तो इसी तरह 4x डिवाइड में 13 होगा। ठीक है, तो अब इसमें जो शुरू में था इसमें जो ऐड करना था सवाल ही में लिखा हुआ है 10 इज एडिड, 10 जमा करना है, तो यहाँ पर 10 जमा आ जाएगा और नई जो निस्बत आएगी वो 1:2 है। ठीक है, ये देख लें आप, तो यहाँ इक्वल में लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। तो ये मेरे पास इसको बस अब इसको सिंपल सा हल करना है, इसकी कीमत मालूम करनी है x की यहाँ से। अब यहाँ से देखें कि अब इसमें देखना है कि ये 4x जमा का 10 है और ये 2 डिवाइड हो रहा है तो इससे आकर ज़रब हो जाएगा। ये 1 है यहाँ पर, ये 13x जमा 10 डिवाइड हो रहा है तो उससे आकर ज़रब हो जाएगा, 13x जमा का 10 आ जाएगा। तो 2 ज़रब 4 2 बार 8x जमा 20 10 2 बार 20, एक ज़रब गया 13x जमा का 10 एक बार 10, तो 8x जमा का 20 बराबर 13x जमा का 10 यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ तक 8x जमा का 20 और बराबर 13x जमा का 10 यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं।
तो यहाँ पर मेरे पास 8x, सॉरी यहाँ पर ये 20 इधर रहेगा, ये 10 जमा का दूसरे जगह माइनस का 10 होगा। ये 13x है तो ये जमा का है, ये 8x छोटा है तो दूसरे जगह कर माइनस का 8x बन जाएगा। 20 में से 10 निकालें तो 10 बच गए, 13 में से 8 निकालें 13 2 10 होता है और 5x बच जाएगा। कैलकुलेशन वैसे याद कर लें तो यहाँ 10 डिवाइड 5 आ जाएगा, x आ जाएगा 5 एक बार 5 बार 10, यानी मेरे पास x की कीमत जो आ चुकी है वो मेरे पास 2 आ चुकी है। तो ये मेरे पास इसका जवाब मुकम्मल हो चुका है। अब जैसे कि मेरे पास x की कीमत 2 आ चुकी है, जो मैंने लेट की हुई थी वो जो वैल्यू थी वो मतलब कि जो मैंने पीछे लेट की हुई थी वो थी 4x और 13x थी। तो यहाँ x कीमत ऐड करनी है, 4 इंटू 2 आएगा, 4 2 बार 8 आ जाएगा और 13 इंटू 2 आएगा, 13 2 बार 26। तो ये इसके मतलब कि x की कीमत 2 है और दूसरे नंबर की कीमत 8 और 26 आ चुकी है। तो ये मेरे पास इसका जवाब सवाल नंबर 7वां मुकम्मल हो चुका है। छठे सवाल में ये मैंने पोर्शंस नहीं किया, तो इसके छठे सवाल में मैं आपको वो भी आपको कर देता हूँ। इसका छठा जो सवाल है वो आप देखते हैं, छठे सवाल में 3x कीमत मेरे पास 3 आ चुकी है। इसके अलावा जो मेरे पास इसमें अदद थे वो थे 5x और 8x था, 5x और 8x था। तो 5 के इंटू 3 जब अप्लाई किया और 8 की जगह यहाँ 3 में अप्लाई किया, 5 3 बार 15 और 8 3 बार 24। तो ये 3 15 और 24 का जवाब आ चुका है, 3 15 एंड 24। ये क्वेश्चन 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg। कह रहे हैं 8 kg की कीमत, आमों की कीमत मालूम करें ऑफ मैंगोज। इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250, यानी वो सीधा सीधा कह रहे हैं 5 किलो जो है आम उनकी कीमत 550 है, 250 है। तो सीधी सी बात है 250 का पॉइंट डिवाइड करने से 50 जवाब आते हैं, यानी 1 किलो की कीमत 50 आ गई है। तो 8 किलो की कितनी होगी, तो 8 × 50 करें, 8 5 बार 40 और 0 का 0, यानी कि सीधी बात है ये 400 रुपये के हैं, 50 रुपये का किलो है तो 8 किलो कितने होंगे 400 रुपये के। तो ये सवाल दे दिया गया। अगर इसे निस्बतों में यानी रेशोस में इसको हल करना है, अगर 5 किलो आमों की कीमत 250 रुपये हो तो 8 किलो की कीमत मालूम करें, यानी 5 किलो कीमत 250 है तो 1 किलो की कितनी होगी 50 रुपये। तो 50 8 किलो कितनी होगी, 8 को 50 कर दें तो 400 रुपये आएगा, तो 400 किलो है। अब इसमें सीधी सी ये सोल्यूशन है ताकि इसका जवाब 400 आएगा, ये याद रखना। तो ये हिंट्स है आपको। तो अब इसके चलते हैं हल की तरफ। तो यहाँ लेट का लेना है, लेट द कॉस्ट, जो कीमत है लेट द कॉस्ट, यहाँ कॉस्ट का इस्तेमाल किया तो यहाँ कॉस्ट का ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेट द कॉस्ट ऑफ 8 kg, तो 8 किलो ऑफ मैंगोज MANGOES मैंगोज BX, यानी कि 8 किलो जो केजी है उसकी कीमत x है। तो याद रखें 8 के साथ x मिला हुआ है तो ये निस्बत याद रखें, जो इसका सोल्यूशन है इसी की बदौलत चलेगा। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ, यहाँ उर्दू में आएगा ध्यान। फिर अब इसकी प्रपोर्शंस की बनानी है, तो यहाँ पर उर्दू में लिखे हैं फर्ज किया 8 किलोग्राम आमों की कीमत x है। फिर अब चलना है कि इसकी रेशोस बनानी है, इसकी निस्बत बनानी है। उसके लिए क्या करेंगे, 8 के साथ x है तो यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, यहाँ ड्रॉ रेशो लिख लेते हैं और इसके अलावा यहाँ इक्वल लिख लेते हैं। 8 है इधर पहले 8 बाएं तरफ लिखा है तो यहाँ बाएं तरफ यहाँ लिख लेना है। तो अब क्या करना है इसमें 5 किलोग्राम, अब देखें 5 किलोग्राम की कीमत 250 रुपये है तो यहाँ 5 लिख लेना है। यहाँ आमों की कीमत लिखिएगी, आमों की कीमत है ये, ठीक हो गया। कॉस्ट ऑफ मैंगोज, और यहाँ आमों की कीमत नहीं, यहाँ केजी में लिखा जाएगा, केजीज, ठीक है। तो 8 केजी है और 5 केजी है तो 8 केजी पहले लिखा है, मालूम करना है तो यहाँ एक्स पहले लिखे हैं। तो यहाँ 5 किलो है तो यहाँ 250 लिख लिया, ठीक है। अब इसको सिंपल से सॉल्व करना है। 8 है बाएं तरफ ऊपर ले जाएंगे, 5 नीचे आएगा, x ऊपर जाएगा बाएं तरफ है तो 250 नीचे आ जाएगा। अब इसे सिंपल सा सोल्यूशन का लेना है। 8 है, यह 250 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरे आकर ज़रब खाएगा, यहाँ इसे यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो x है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरे आकर ज़रब खाएगा। 8 0 0 8 5 बार 40, 4 असल, 8 2 बार 16, 16 4 20 2000 बन जाएगा।
इसी तरह ये 5 से x ज़रब खाएगा, 5 यहाँ ज़रब खा रहा है, दूसरे पे जाकर डिवाइड बन जाएगा। तो 5 एक बार 5, 5 4 बार 20, 20 वाला ये 20 खत्म हो गया, बाकी 2 0 बचेगा, 2 0 x आ जाएगा। तो देखा मैंने कहा था ना अभी x कीमत यहाँ 400 है, आमों की कीमत 400 बनेगी, तो ये 400 इसका जवाब आ चुके हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन 8 है सवाल। ये मेरे पास क्वेश्चन 9 है। इफ a/b = 7/6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 5b/7ab - 5a। क्वेश्चन मेरे पास 9, अगर a/b = 7/6 हो तो 3a + 5b/7b - 5a की कीमत मालूम कीजिए। यानी इसमें याद रखेंगे इसको इस्तेमाल करना है और ये सेकंड की वैल्यू मालूम करनी, इस तरह पहले को इस्तेमाल करना है, सेकंड की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशंस यहाँ पर करते हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यहाँ पर एस और उर्दू में जैसा कि, तो a/b, a निस्बत b और 7 16 7 6/b 7 निस्बत 6। अब इसमें देखें कि a ऊपर चला जाएगा, बाएं तरफ है, b नीचे आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आएगा। तो ये मेरे पास a/b और 7/6 आ चुका है, तो इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब 9 चलते हैं, 9 और अब तो ये मेरे पास 3a + 5b/7b - 5a ये दे दिया गया है। ठीक है, तो इसी को आगे यहाँ पर ये दे दिया गया, इसी को आगे यहाँ लिख लेना है कि ये बाएं तरफ है, 3a + 5b लिखें और 7b - 5a लिखें, क्योंकि यहाँ इसका सॉल्यूशन लेना है। तो यहाँ पर ये मेरे पास 3a 5 + 5b और 7b - 5a तक हम पहुँच चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशन को हल करना है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b, शुमार करनेदार मखरज को b से b पर तकसीम करने से। तो यहाँ पर इसे b से तकसीम करना है, तो 3a/b डिवाइड किया प्लस 5b/b से डिवाइड किया। इसी तरह ही 7b/b से डिवाइड किया माइनस 5a/b किया, b से b गया, b से b गया, तो यहाँ आ जाएगा तो 3 × a/b आ जाएगा और जमा का 5 आ जाएगा। इसी तरह ही 7 - 5 × a/b आ जाएगा। अब जैसे कि a और b की कीमत ये ऊपर देखें 7 और 6 आई हुई है, तो यहाँ पर 7a/b कीमत मेरे पास 7 और 6 आएगी। यहाँ पर इसे डॉट्स 3 डॉट्स लिख लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 3 × 7 और 6 आ जाएगा, जमा का 5 आ जाएगा, 7 - 5 × 7 और 6 आ जाएगा। तो यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। ये मेरे पास जो वैल्यूज़ आ चुकी हैं 3 × 7 और 6 जमा 5 है और वर 5 × 7 और 6 तक पहुँच गए हैं। जैसे कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब इसका क्या करना है, 7 3 बार 21 और 6 जमा का 5 7 माइनस, तो ऐसे ज़रूरत नहीं है, 5 7 बार 35 डिवाइड 6। तो नीचे कर लेते हैं, ऊपर वाले के एलसीएम से ले लेते हैं, 6 एक बार 6 ना, नीचे 1 डिवाइड कर रहे हैं, 6 से 6 डिवाइड किया, 1 बचा 21 का, 21 का ज़रूर खाया तो 21 आ जाएगा 1। तो 6 एक बार 6, 6 बचा, 6 ऊपर ज़रूर दिया, 5 6 बार 30। इस तरह यहाँ 6 का एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ नीचे 1 डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 को 1 से डिवाइड किया, 6 बचा, ऊपर ज़रूर दिया, 7 का 7 6 बार 42, 6 से 6 डिवाइड किया, 6 एक बार 6 आ गया, 6 को ऊपर 1 बचा, 1 ऊपर 35 जरूर दिया तो 35 आ जाएगा। ये बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 21 और 30 51 होते हैं, डिवाइड बाय 6 आ गया है। 42 में से 35 निकालें तो ये 7 आ जाएगा और डिवाइड में मेरे पास 6 आ जाएगा। अब इसे क्या करना है, बटे के बटे नीचे 6 है, या फिर से एक ये डायरेक्ट भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इसका दूसरा तरीका है 51 और 6, तो ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड का 7 और 6 निकालेंगे। फिर से क्या करना है, 51 6 है, ये डिवाइड है, यहाँ ज़रब लगाकर 6 ऊपर चलेगा 7 नीचे आएगा, 6 से 6 कैंसिल किया, ये बराबर 51 और 7 आ जाएगा। अब ये 51 और 7 को क्या करना है, 51 ऊपर है तो ये बाएं तरफ लिख लेना है, 7 नीचे है तो दाएं तरफ से लिख लेना है। तो ये मेरे पास तकरीबन जो सवाल है वो क्वेश्चन 9 है, सवाल 9 है वो मुकम्मल हो चुका है, उसका जवाब मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन 10 है, कंप्लीट द फॉलोइंग, सवाल नंबर 10 है, मुकम्मल करें। तो मेरे पास फर्स्ट जुज़ है सवाल नंबर 10वें का, इफ़ 24 ओवर जहाँ पर सवाल 10वें है मुकम्मल करें, और क्वेश्चन 10 है,
क्वेश्चन 10 है कंप्लीट द फॉलोइंग, और सवाल नंबर 10 से हम मुकम्मल करें। तो पहला इसका जो है 24/7 बराबर 6/x है, देन 4x इज इक्वल टू 4x, यानी ये एक वैल्यू दे दी गई है, इसकी मदद से 4x मालूम करना है। तो यहाँ इसका सोल्यूशन चलते हैं 24/7, यहाँ इक्वल का निशान सेंटर में आया हुआ है, तो 4/x आ जाएगा। अब इसे क्या करना है, x है यहाँ पर, ये दूसरी तरफ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर दूसरी जगह ज़रब खाएगा 24x बन जाएगा। 6 है यहाँ पर, और ये 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी जगह ज़रब खा लेगा। अब इसे क्या करना है, इसे सिंपल सॉल्व कर लेना है। ये 24x आ जाएगा, यहाँ 7 6 पर 42 आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास 4x मालूम करना है, इसे डिवाइड ऐसे करेंगे 4x बच जाए। तो इसे क्या करना है, 6 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर 24/6 कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 42/6 डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 एक बार 6 और 6 4 बार 24 होता है, 6 एक बार 6 और 4 6 बार 24, तो 4x आएगा, 6 एक बार 6 7 6 एक बार 42 होता है। तो 4x की मेरे पास 7 आ चुकी है, तो यहाँ पर लिहाजा मैंने 7 लिख लेना है। चाहे यहाँ इंग्लिश में यहाँ लिख लें डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, तो उर्दू में आएगा तरफैन को दोनों तरफ को 6 से तकसीम करने से, ठीक है। तो दोनों तरफ से तकसीम करना, चाहे डायरेक्ट भी तकसीम कर लें क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसी तरह यहाँ क्या करना है, अब इसे 5 इफ सवाल 2 है, जो 2 है, इफ 5a/3x इक्वल टू 15b/y देन ay इक्वल टू व्हाट। तो उर्दू वाले बच्चे इसमें मुकम्मल करें। यहाँ इफ, यहाँ फर्स्ट का फर्स्ट आएगा, यहाँ इफ जगह अगर आएगा, देन यहाँ आएगा फिर, अगर ये हो तो फिर ये मालूम करें। इसी तरह ही यहाँ उर्दू में भी उर्दू सेकंड यहाँ लिखा जाएगा, इफ की जगह अगर। असल में मेरा मकसद जो होता है वो मैथ को कंप्लीट करना होता है, ये उर्दू वगैरह ये इंग्लिश नहीं है। असल में मैं वीडियो कंप्लीट बनाने की, मैथ जो थंबनेल पर लिखा होता है वीडियो कंप्लीट करें, उसका मतलब है कि वीडियो कंप्लीट, वीडियो मैथ मैक्सिमम है, मतलब मैथ को कंप्लीट कर रहा हूँ। उर्दू इंग्लिश नहीं, फिर मैं आपको समझाने के लिए उर्दू के बच्चों के लिए और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ इफ की जगह अगर लिख दिया है और देन की जगह फिर, ताकि उर्दू में भी समझ आ जाए, क्योंकि हमारी जो मादरी पाकिस्तान की ज़बान है वो उर्दू है, और जो इंग्लिश ज़बान है वो हमारी ज़बान दूसरी है, दफ्तरी ज़बान है। तो इंग्लिश हमारी मतलब उर्दू दफ्तरी ज़बान है, मादरी ज़बान पंजाबी है, उर्दू ज़बान जो है वो दफ्तरी है, और इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इस तरह जितना भी हो सके मैं अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझाएगी मैथ की, तो अल्लाह बेहतर करें। तो अब चलते हैं, तो अब ए वाई यहाँ से मैंने करना है। तो यहाँ पर मेरे पास अब इसने 5a/3x इक्वल टू 15b/y आ चुका है। अब इसी तरह क्या करना है, इसे ये डिवाइड हो रहा है, दूसरे जगह ज़रब खाएगा 5a/y, और यहाँ पर 15b आएगा, ये 3x है, दूसरे जाकर ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी जगह ज़रब खाएगा, y डिवाइड हो रहा है, दूसरी जगह ज़रब खाया, 3x से डिवाइड हो रहा है, दूसरी जगह 3x ज़रब खा गया है। अब 5 आ चुका है, और 15 3 बार 45 bx आ चुका है। अब इस वजह से कि ay मालूम करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ज़रब खा रहा है, दूसरे डिवाइड हो जाएगा। तो 5 एक बार 5 9 बार 45 9 bx आ जाएगा, यानी ay की वैल्यू जो मेरे पास आ गया 9 bx आ चुकी है। तो लिहाजा यहाँ पर 9 bx आ जाएगा। तो ये मेरे पास दूसरा जुज़ मुकम्मल हो चुका है। अब मेरे पास तीसरा जुज़ है, इफ 9/pq/2 lm इक्वल टू 18p/5m देन 5q इक्वल व्हाट। तीसरा इसका जुज़ है, अगर मेरे पास 9p/q बराबर 2 lm बराबर 18p/5m, फिर 5q बराबर क्या होगा, इसका जवाब मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से 2p/q लिख लेते हैं बराबर 18p/5m, और यहाँ डिवाइड में 2lm आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना और 5q की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन। यहाँ पर मेरे पास यहाँ 9pq आएगा, ये ऊपर 9pq लिखा हुआ, तो 9pq यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सिंपल करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो 9pq है, ठीक है, और ये 5m डिवाइड हो रहा है, दूसरे जगह ज़रब खाएगा। 18p है, ये 2lm डिवाइड हो रहा है, दूसरी जगह 2lm ज़रब खाएगा। अब इसे मज़ीद करना, 9 5 बार 45 pqm आ जाएगा। अब 18 2 बार 36 plm आ जाएगा। अब इसमें जैसे कि मैंने कि 5q मालूम करना है, तो आप देख सकते हैं 5q मालूम करना है, तो उसके लिए यहाँ लिख लेते हैं 5q लिख लेते हैं। इसके अलावा बाकी जो कॉमन आएगी 9 5 पर 45 9 कॉमन आ जाएगा, q यहाँ से कॉमन है, बाकी pm आएगा, 9p
यहाँ पी एम आ जाएगा। ये मेरे पास 36 PLM आ जाएगा। अब इसमें 5 क्यों मालूम करना है वो इस तरफ आ जाएगा, बाकी ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी दूसरी जाकर। 9 PLM है, ये चीज़ डिवाइड होनी है तो 9 PM आ जाएगा। P से P गया, M से M गया, तो एक बार से 36L/9 लिखे लेते हैं। 9 एक बार 9, 9 4 बार 36 होता है, तो ऊपर लिखेंगे 4L। तो 5 क्यू की कीमत मेरे पास 4L आ चुकी है, तो ये लिहाजा इसका यहाँ पर जवाब लिख देना है कि ये मेरे पास 4L इसका जवाब आ चुका है। अब ये मेरे पास तकरीबन जो सवाल 10 है उसके तीनों जुज़ मुकम्मल हो चुके हैं। ये मेरे पास 11वां सवाल है, मंदरजा तनासब में x की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर x की कीमत मालूम करनी है। क्वेश्चन 11 है, फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रपोर्शंस। दी गई प्रपोर्शंस में ये मैंने इसका क्या करना है, इसका जवाब लेना है, यानी प्रपोर्शंस में से x को फाइंड करना है। तो ये मेरे पास फर्स्ट चूज है 3x - 2 रेशियोज और 4 है, और डबल रेशियोज है 2x + 3 रेशियो 7 है। तो उर्दू वाले बच्चे से दाएं तरफ से लिख लिया करें कि ये मेरे पास है 3x - 2 और रेशियो 4, डबल रेशियो 5x = 3 और रेशियो निस्बत यानी 7 है। तो रेशियो निस्बत ये ठीक है, मेरा मकसद मैथ करवाना है तो उर्दू इंग्लिश भी थोड़ी सी इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर ये फर्स्ट यहाँ पर इसे लिख लें उर्दू वाले बच्चे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मेरे पास 3x - 2 रेशियो 4, और यहाँ डबल रेशियो थे वहाँ इक्वल लगाते हैं 2x + 3 और यहाँ रेशियो 7 आ जाएगा। बस ये याद रखें कि जहाँ ये 4 रेशियो 4 डॉट्स आ जाएंगे उसकी जगह क्या लगाना है, इक्वल लगा देना है। ये मेन पॉइंट्स है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मेन पॉइंट्स है वो है जो बाएं तरफ जो वैल्यूज होगी वो ऊपर लिखिए। ये बाएं तरफ है निस्बत रेशियो से पहले, तो इसे 3x - 2 लिखेंगे, डिवाइड में 4 लिखेंगे। यहाँ पर इस तरह ये इसे 2x = 3 ऊपर और 7 को नीचे। अब ऐसे सिंपल से सॉल्व करना है और x की कीमत यहाँ से मालूम कर लेनी है। 3x - 2 है, ये 7 डिवाइड हो रहा है तो दूसरा जाकर जमा को आ जाएगा, ज़र्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x जमा का 3 आ जाएगा, 4 डिवाइड हो रहा है दूसरे का ज़र्ब खाएगा। अब ज़र्ब खाएगा 3 7 बार 21x आ जाएगा, -7 2 बार 14 आएगा, 4 2 बार 8x आ जाएगा, -4 3 बार 12 आ जाएगा। अब देखें 21x बड़ा है 8x से, तो 21x इधर रहेगा, 8x माइनस का दूसरा चाहिए। ये भी एक हिंट मेन पॉइंट याद रखें कि माइनस जो x मेन पॉइंट वैल्यू जो होती हैं उसको जमा रखने की कोशिश किया करें। बाकी मुख्तलिफ सवालों में मुख्तलिफ सोल्यूशन भी होते हैं। तो यहाँ इस सोल्यूशन में देखें 21 बड़ा है 8x छोटा है, दूसरा लेंगे ताकि x पॉजिटिव रहे। तो अब क्या करना है, ये माइनस का 12 है, ये जो 14 है माइनस का दूसरे जाकर जमा का 14 बन जाएगा। 21 में से 8 गए 2 और 13x बचेगा। इसी तरह क्या करना है 14 में से 12 गए तो 2 आ जाएगा। तो अब इसे क्या करना है, ये जो मेरे पास है एक छोटी सी यहाँ पर गलती हो गई है कि ये देखें ये जमा का 3 था, तो यहाँ जमा का 12, यहाँ जमा का 12 आ जाएगा। 12 और 14 जो होते हैं 26 होते हैं, तो x इधर रहेगा 26 है, 13 ज़र्ब हो रहा है दूसरी जगह डिवाइड होगा, 13 के बाद 13 2 बार 26 होता है। तो यहाँ मेरे पास x की जो कीमत है वो मेरे पास 2 आ चुकी है। तो ये मेरे पास 11वें सवाल का पहला जुज़ मुकम्मल हो चुका है, 11वें क्वेश्चन का पहला जुज़ मुकम्मल हो चुका है। दूसरा जुज़ है 3x - 1/7 निस्बत रेशो 3 और 5 है, डबल रेशोस 2x/3 और रेशो 7/5 है। उर्दू वाले बच्चे यहाँ 2 लिख रहे हैं कि 3x - 1/7 है निस्बत 3 और 5 है, डबल निस्बत 2x/3 है निस्बत 7/5 इसका है। अब इसमें क्या करना है, सिंपल है 3x - 1/7 लिख लेना है, और यहाँ पर ये 3 और 5 निस्बत यहाँ ये 4 डॉट्स हैं, बस इनकी जगह क्या करना है इक्वल लगा लेना है। यहाँ इक्वल आ जाएगा 2x/3 और ये 7/5 रेशो से। अब मैथ के रूल्स के मुताबिक ये ऊपर चलेगा 3x - 1/7 और यहाँ पर इसे क्या करना है। तो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन इसके अलावा मैथ का एक और रूल्स मैं आपको बताने लगा हूँ। अब उसके सोल्यूशन ये थोड़ा टफ है, तो उसके मुताबिक मैथ का एक रूल्स है वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है ये एक। तो इसके मुताबिक एक्सट्रीम जो होता है वो ब्रूनी को कहते हैं, तो इसको कहते हैं तरफैन का हासिल ज़रब उर्दू में, और ये कहते हैं वस्तैन का हासिल ज़रब। तो एक्सट्रीम जो कहते हैं वो ब्रूनी को कहते हैं। इससे मुराद ये ब्रूनी जो चीज़ें हैं बाहर वाली जो वैल्यूज हैं इनको आपस में ज़रब देनी है। तो ये आएगा 3x - 1/7 आ जाएगा और 7/5 आएगा। इसके अलावा यहाँ इक्वल ऐसे आ जाएगी। तो एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ
मीन्स कहते हैं वस्तैन को, अंदरूनी वैल्यूज, ये अंदरूनी वैल्यूज को आपस में ज़रब देना है। तो 3/5 और 2x/3 आ जाएगा। तो इसको हल कर लेना, बस ये तरीका है, वो भी तरीका ये भी तरीका है। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 3x - 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ 2x/5 बच जाएगा। अब इसको मजीद यहाँ पर से सिंपल कर लेना है। तो उसके लिए ये 5 डिवाइड हो रहा, 5 डिवाइड हो रहा, ये भी कैंसिल हो जाएगा मैथ के रूल्स के मुताबिक। तो 3x - 1 बराबर 2x आ जाएगा। अब ये 2 यहाँ पर 3x जमा का है, ये 2x इधर है, दूसरे जाकर माइनस का 2x आ जाएगा। ये माइनस का 1 का दूसरे जाकर जमा का 1 बन जाएगा। 3x में से 1x निकाला, 1x बचा, 1 का 1 आ जाएगा। x की कीमत मेरे पास 1 आ चुकी है। तो ये 11वें सवाल का दूसरा जुज़ मुकम्मल हो चुका है, 11वें क्वेश्चन का दूसरा जुज़ मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन 3 है, x - 3/2 निस्बत रेशो है 5/x - 1 और डबल निस्बत है रेशो से x - 1/3 रेशो 4/x + 4। तो इसका उर्दू वाले बचे यहाँ 2 दाएं तरफ लिखने। कोई x - 3/2 निस्बत 5/x - 1 डबल निस्बत x - 1/3 निस्बत 4/x - 4। इसका ये दूसरा जुज़ दे दिया गया है। तो यहाँ पर x - 3/2 आ जाएगा और यहाँ पर रेशोस आ जाएगा 5/x - 1 आता है डबल निस्बत डबल रेशोस, x - 1/3 आता है, इसकी रेशो 4/x = 4 आ जाएगा। अब इसमें देखना है कि इसका सोल्यूशन इसका करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जो निस्बत है यहाँ पर डायरेक्ट इक्वल यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ का वही रूल जो पीछे सवाल में किया गया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये मेरे पास आ गया वस्तैन का प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर है वस्तैन का ज़रब बराबर है तरफैन का ज़रब। तो ये याद वस्तैन कहते हैं दरमियानी को। तो यहाँ पर दरमियान में आ जाएगा 5/x - 1 और यहाँ पर x - 1/3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ आ जाएगा x तरफैन आता है ये वाला x - 3/2 और यहाँ आएगा 4/x + 4 आ जाएगा। अब इसे सिंपल करना है, x - 1 और x - 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 बार 2 और 2 2 बार 4। तो ये 2 ज़रब खाया तो 2x - 2 3 बार 6/x = 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 5 आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास ये 3 आ जाएगा। तो 2x - 6/x + 4 आ चुका है। तो यहाँ पर 2x और 2x - 6/x + 4 आ चुके हैं। तो अब इसे इधर तरफ 5/3 आ चुका है। अब इसे मजीद से इसको सिंपल करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2x - 6 है, ये 3 ज़रब खाया तो 3 इधर चला जाएगा, 5 है तो ये ऊपर ज़रब खाया x + 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, 3 2 बार 6x आएगा, माइनस का 6 3 बार 18 आ जाएगा। तो ये 5 ज़रब खाया 5x आ गया, जमा का 4 5 बार 20 आ चुके हैं। अब क्या करना है, ये 6x है, 5x जमा का दूसरे जाकर माइनस का 5x आ चुका है, ये 20 है, 18 माइनस का दूसरे जाकर जमा का 18 बन जाएगा। 6x में से 1x निकाला, 1x बचा, 20 18 और 20 38 होता है। तो मेरे पास x की जो कीमत आ चुकी है वो 38 हो चुकी है। ये 11वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है, तीसरा जुज़ मुकम्मल हो चुका है, 11वें सवाल का तीसरा जुज़ मुकम्मल हो चुका है। चौथा जुज़ है मेरे पास p² + pq + q² और यहाँ पर रेशो है डबल x है, डबल रेशो p³ है -q³ और p + q है, रेशो p - q² है। तो यहाँ पे इसका चौथा सवाल जुज़ है, p² जमा का pq जमा q² रेशो निस्बत है x है, डबल निस्बत है p³ है, p का क्यूब है -q³ और p जमा q यहाँ निस्बत है इंटू p - q² है। तो उर्दू इंग्लिश देख रहे हैं इसकी, मेरा मकसद मैं आपको क्लियर करना है। तो आप देखें, अब इंशाल्लाह इसको हल करता हूं। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा p² जमा का pq जमा का q² रेशोस x और यहाँ डबल रेशो यहाँ इक्वल लगाएं, p का क्यूब - q का क्यूब ओवर p जमा q आ जाएगा और यहाँ पर रेशोस आएगी p - q² आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर मैथ का रूल्स ही अपना लेते हैं तो वो रूल जो होगा, तो ये मेरे पास आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वस्तैन का ज़रब बराबर है तरफैन का ज़रब। तरफैन से मुराद जो है वो ब्रूने हिस्से जो होते हैं, ये दोनों ब्रूने हिस्से ले लेने हैं। तो यहाँ पर p² जमा का pq आ जाएगा, जमा का यहाँ पर मेरे पास q का स्केयर आ जाएगा और यहाँ से p - q जो है वो होल का स्केयर आ जाएगा, बराबर आएगा वस्तैन का ज़रब यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आया था और वस्तैन का ज़रब जो दरमियानी हिस्सा का, तो यहाँ पर x आ जाएगा यहाँ से और दूसरा आएगा p का क्यूब - q का क्यूब ओवर p जमा
क्यू आ जाएगा, पी का क्यूब माइनस क्यू के क्यूब और पी क्यू आ जाएगा। तो ये वाली सोल्यूशन, ये वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब इसको मज़ीद इसको बस इसको सिंपल कर लेना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अब इसे क्या करना है, ये x को इधर लेना है, बाकी वैल्यूज़ को नीचे दूसरे डिवाइड कर लेना है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास x है, तो अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो p है स्केयर है जमा p q है जमा का q स्केयर है और p माइनस q का स्केयर है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरे होकर p जमा q ज़रूर खाएगा। ये p क्यूब माइनस q क्यूब यहाँ ज़रूर हो रहा है, दूसरे डिवाइड हो जाएगा। अब इसका फार्मूले से ओपन कर लेना है, ये पी स्केयर जमा का पी क्यू है जमा का क्यू का स्केयर आ जाएगा, यहाँ आएगा पी माइनस क्यू का स्केयरिंग आ जाएगा, पी जमा क्यू आ जाएगा, ठीक है, बराबर एक्स आ जाएगा। तो इसका फार्मूला पी माइनस क्यू आ जाएगा, तो यहाँ आएगा पी स्केयर जमा पी क्यू आ जाएगा जमा का क्यू स्केयर आ जाएगा। तो पी माइनस क्यू है, ये इसे एक बार कैंसिल हो गया, ये मुकम्मल जो है ये इसे कैंसिल हो गया, तो ये पी माइनस क्यू आ जाएगा और यहाँ पर p जमा क्यू आ जाएगा, ठीक होगा, यहाँ पर x आ जाएगा। तो यहाँ p का स्केयर आएगा माइनस q का स्केयर आएगा बराबर x आ जाएगा। तो ये मेरे पास x की मत p स्केयर माइनस q का स्केयर आ चुका है। तो ये मेरे पास 11वें सवाल का चौथा जुज़ मुकम्मल हो चुका है। पांचवा जुज़ मेरे पास है 8 माइनस एक्स, पांचवा जुज़ है 5 जुज़ है 8 माइनस एक्स रेशोज 11 माइनस एक्स डबल रेशो 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स, और ये पांचवा जुज़ है कि 8 माइनस एक्स से निस्बत 11 माइनस एक्स डबल रेशोज है, डबल निस्बत है 11 माइनस एक्स और रेशोज है 25 माइनस एक्स है, 25 माइनस एक्स है, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इसमें क्या करना है, उसी सोल्यूशन 8 माइनस एक्स और रेशो 11 माइनस एक्स है, ये डबल रेशो इसको इक्वल में चेंज कर देना है 16 माइनस एक्स और यहाँ रेशो 25 माइनस एक्स यहाँ लिख देना है। अब यही वही तरीका मैथ का, ये बाएं वाली वैल्यू ऊपर चलेगी 8 माइनस एक्स 11 माइनस एक्स और यहाँ पर इक्वल का निशान 16 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ तक पहुँच गए, या फिर इसका वही एक्सट्रीम और प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट मीन्स वाला वो भी तरीका कर सकते हैं, ये भी तरीका कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको दुरुस्त आसानी लगे तो उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 8 माइनस एक्स है, ये 25 माइनस एक्स डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर 25 माइनस एक्स ज़रूर खाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 16 माइनस एक्स है यहाँ, और यहाँ ये मेरे पास दूसरी तरफ 11 माइनस एक्स डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर यहाँ पर इसे क्या होएगा 11 माइनस एक्स यहाँ पर ज़रूर खाएगा। तो 8 आगे ज़रूर खाएगा, 8 5 बार 40 और 8 2 बार 16, 16 4 20 होगा। तो ये मेरे पास 200 आ जाएगा। 8 आगे जब खाया माइनस का 8x बन गया, माइनस का x 25 के साथ आया तो माइनस का 25x आया, माइनस माइनस प्लस x और x के आ जाएंगे। और दूसरा ये 16 आगे जरूर खाया, 16 11 के साथ जरूर खाया तो 16 ज़रबे 11, 16 एक बार 16 ज़रबे 16 एक बार 16, 6 6 के साथ 176 जवाब आता है। और आगे माइनस 16 एक्स का माइनस का ज़रूर खाया तो माइनस का 16 एक्स आ जाएगा, माइनस का एक्स ज़रूर खाया तो माइनस का 11 एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 7 एक्स के आ जाएगा। अब देखें कि ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ यहाँ पर कैंसिलेशन सीधे ही कैंसिलेशन हो जाएंगे। तो ये मैथ का रूल्स है। या फिर ये इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। या फिर ड्रैग की से मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये मैथ के रूल्स के मुताबिक इसे कोई गलती नहीं, यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ 200 माइनस 25x और 8x दोनों माइनस के हैं, दोनों जमा हो गए लेकिन लामत माइनस की आ गई। 25 और 8 33 होते हैं, x आ जाएगा। और 176 ऐसे आ जाएगा 176। अब माइनस का 16x और माइनस का 11x दोनों जमा हो गए लेकिन अलामत माइनस की आएगी। तो ये हो जाएगा 27x आ जाएगा, माइनस का 27x आ जाएगा। तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, अब ये 33 है, माइनस क्या है इसे लिहाजा दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 33x आ जाएगा। इधर जब माइनस का दूसरी तरफ जमा हो जाएगा तो ये माइनस का 27x आ जाएगा। अब ये 200 इधर ऐसे ही 176 और जमा का दूसरी जाकर माइनस का 176 बन जाएगा। 33x में से 27x निकालें, 3 और 3 6x आ जाएगा। 200 में से 176 निकालें तो यहाँ 4 80 होता है, 24 इसका जवाब आएगा। आप कैलकुलेटर यहाँ वैसे इसको हल कर सकते हैं। 24 डिवाइड बाई 6 ज़रूर हो रहा है, दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 6 एक बार 6, 6 4 बार 24 होता है। तो यहाँ x की कीमत मेरे पास कौन सी आएगी 4। तो ये मेरे पास 11वें सवाल का 5वां जुज़ मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन 11 है, उसका पार्ट नंबर 5 मुकम्मल हो चुका है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो चुकी है। मज़ीद भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह ऊपर एंडिंग स्क्रीन पर वीडियो दी होगी वो भी आप देख सकते हैं। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।